जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का अपडेट AGIF यानी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में बताया गया है। इस पर बात करेंगे जो कि हमारे विटनेस साथियों और स्पेशली जिनके बच्चे एविल्ड हैं उनके बारे में ये बहुत बड़ी स्कीम AGIF के द्वारा दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से अब समझते हैं कि है क्या है स्कीम और इसमें क्या फायदे दिए गए हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में इसने दे दिया कि AGIF इनिशिएटिव्स फॉर वेटनर्स स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, और ये है फर्स्ट पैरा है इसका, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस EI स्कीम। तो ये है क्या ये EI स्कीम है क्या, ये होती क्या है? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जिस टाइम हम रिटायरमेंट या डिस्चार्ज रिलीज के टाइम हमें ये वन टाइम नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है वो जमा होता है, और ये रिटायरमेंट के टाइम ये जमा होता है। तो इसको कैसे, इस पीरियड में क्या क्या जमा होता था, कितना होता था, उसके बारे में ये दिया गया चार्ट में। तो इसको चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट ये 1 जनवरी 81 से 31 मार्च 89 के बीच में जो भी आए हैं वेटनर्स हमारे, उनके लिए क्या है, वन टाइम कंट्रीब्यूशन उस टाइम क्या था, ऑफिसर्स का 640 था, JCOR का 580 था, और वो जो मिलता था हमें सम एश्योर्ड होता था, ऑफिसर्स का 65,000, JCOR का 30,000, और इसका टर्म्स ऑफ कवर था 10 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट और 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए, या 10 साल या 65 की एज जो जल्दी हो जाए वो था। और ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल था या नहीं था, तो ये नो था। और आगे क्या था, अब 1 अप्रैल 89 से 31 मार्च से 94 तक ऑफिसर्स का कितना होता था, ये है 1640 कटता था, JCOR का 580 कटता था, और जो मिलता था लमसम ऑफिसर्स का 1 लाख मिलता था, JCOR का 50,000 मिलता था, और ये भी 10 साल या 65 एज तक था, और ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल नो था। और नेक्स्ट क्या था, 1 अप्रैल 94 से 30 जून 99 तक का ऑफिसर्स का कटता था 6,900, JCOR का 3,500, और ये मिलता कितना था, ऑफिसर्स को 2 लाख, JCOR को 1 लाख। अब इसमें कंडीशन क्या थी, टर्म्स ऑफ कवर 20 ईयर्स अब्लिक 70 ईयर्स, यानी 20 साल हो जाए या 70 साल की एज हो जाए, तो ये, और ये भी वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल नहीं, नो था। इसके बाद 31 दिसंबर 4 से 29 जून 9 के बीच में जो भी रिटायरमेंट हुए उनके लिए क्या, ऑफिसर्स का था 31,300 कटता था, JCOR का 15,500 था, तो ऑफिसर्स को मिलता था 4 लाख, JCOs को मिलता था 2 लाख, और ये इसका टर्म्स ऑफ कवर 26 ईयर और 75 ईयर, जो भी जल्दी हो जाए, और ये भी नो है। और नेक्स्ट 30 जून 9 से 30 जुलाई 10 तक के बीच में जो भी आए, ऑफिसर्स का उस टाइम कटता था 42,660, JCOR का 22,200, ऑफिसर्स को मिलता था 6 लाख, JCOR का 3 लाख बनता था, और ये भी टर्म्स ऑफ कवर सेम 26 ईयर या 75 ईयर, जो भी जल्दी हो जाए, और ये भी नो है, यानी ये जो है वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल नो। नेक्स्ट क्या था, 31 जुलाई 10 से लेके 31 दिसंबर 13 तक जो आए, उसमें ऑफिसर्स का कटता था 51,900, और JCO जवान का कटता था 25,900, ऑफिसर्स को मिलते थे 6 लाख, JCOR को 3 लाख, और इसकी कंडीशन क्या थी, वही 10 ईयर नहीं 26 ईयर एंड 75 ईयर, और इसमें ये रिफंडेबल दिया इसने, इस टाइम पीरियड का इसको रिफंडेबल यस। अब उसके बाद 31 दिसंबर 13 से 31 दिसंबर 14 तक जो आए, और ऑफिसर्स का उस टाइम कटता था 82,300, और JCOR का कटता था 41,590, जिसमें ऑफिसर्स का बनता था 10 लाख,
जेसीओ जवाहर का 5 लाख। और इसमें कंडीशन यही है कि 26 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट या 75 ईयर्स ऑफ एज, और ये भी रिफंडेबल यस है, इस पीरियड में है। अब नेक्स्ट क्या है, 1 जनवरी 15 से लेके 31 मार्च 17 तक जो आए हैं उनका ऑफिसर्स का कटा 1,22,250 और जेसीओ जवान का 63,500। ऑफिसर्स को के बनते थे 10 लाख, जेसीओ जवान के 5 लाख। और इसमें टर्म्स कंडीशन बढ़ा दी 30 ईयर्स रिटायरमेंट के बाद या 80 ईयर एज, जो भी पहले हो जाए, रिफंडेबल यस। अब जो है 1 अप्रैल 17 के बाद यानी ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल 17 से लेके अभी तक जो भी आ रहे हैं या जो आए थे, ऑफिसर्स का कटता था 1,92,020 और जेसीओ जवार का कटता है 55,291 और उसका ऑफिसर्स का बनेगा 10 लाख, जवान जेसीओज का 5 लाख, जो कि सेम कंडीशन है और ये रिफंडेबल अब यहाँ पर नो है। तो आगे अब समझते हैं इसमें कि आपने करना क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट यदि ये जो क्लेम करना है आपने, तो उस टाइम डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो है दिया गया है। उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, डेथ सर्टिफिकेट जो कि इश्यूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय मिलिट्री हॉस्पिटल इज एक्सेप्टेड, ये शर्त रख दी। और 2 में है कैंसल्ड चेक चाहिए, चेक विद द नेम ऑफ बेनिफिशरीज, अल्टीमेटली कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक विथ नेम इफ चेक डज नॉट हैव नेम। यदि चेक में नाम नहीं है जिसका आप क्लेम ले रहे हैं तो फर्स्ट पेज पासबुक का भी आप उसको दे सकते हैं। और उसके बाद थर्ड है इसको आधार कार्ड जो है बेनिफिशरी का एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये प्रूफ के लिए आइडेंटिटी चाहिए। उसके बाद ईआई सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, यदि आपके पास ईआई सर्टिफिकेट यानी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो मिलता है उस टाइम यदि वो अवेलेबल है तो वो भी आपने लगाना है। और इन केस बेनिफिशियरी इज अदर देन नॉमिनी, यदि नॉमिनी के अलावा बेनिफिशियरी दूसरा कोई उसको आपका क्लेम करना चाह रहा है तो उसके लिए कंटीजेंट नॉमिनी या द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, यदि नॉमिनी के अलावा कोई और कंटीजेंट नॉमिनी यदि करा रहा है तो उसमें क्लेम एफिडेविट एज गिवन वेबसाइट, ये क्लेम दिया है जो कि एफिडेविट कैसे बनाना है नीचे दिया गया है, वो हम बताएंगे आगे, वो चाहिए। और एमिडेंटी बॉन्ड विथ श्योरली एज गिवन ऑन वेब, ये भी दिया गया है, वेबसाइट में भी मिल जाएगा आपको। सम एश्योर्ड एंड टर्म्स ऑफ कोर्ट कवर इज अप्लीकेबल एज पर डेट ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, अब इसके बाद नोट इसमें दिया, जब यदि आपको कोई कांटेक्ट करना है AGIF से इसके बारे में पूछना तो आप मेल डाल सकते हैं, ये मेल नंबर। उसके बाद आप मोबाइल नंबर नहीं है, ऑफिसर सेक्शन का है तो ये नंबर एक दिया गया है। और जेसीओ जवार के लिए सुप्टेंट EI सेक्शन JCOR का ये नंबर दिया, इससे भी आप रिंग करके भी आप वहाँ पर पता कर सकते हो या मेल डाल के भी आप पता कर सकते हैं। अब इसमें नंबर 2 में है एक्स ग्रेटिया अलाउंस। एक्स ग्रेटिया अलाउंस, ये एक्स ग्रेटिया अलाउंस क्या है, ये होता है गिवन और डन एज ए गिफ्ट और फेवर, इसको एक्स ग्रेटिया कहते हैं। यानी कोई कानूनी तौर पर नहीं बल्कि एक गिफ्ट के तौर पर ये इंश्योरेंस आपको दे रहा है, AGIF की तरफ से आपको दिया जा रहा है। इसको आप समझते हैं क्या है ये। तो ये एक्स ग्रेटिया अलाउंस क्या है कि ये 25 लाख और 25 लाख यानी 25 लाख ऑफिसर्स के लिए रखा गया है और JCO आज के लिए 12.5 लाख दिया गया है, जो कि अवॉर्डेड टू पर्सनल ऑफ 100% डिसेबिलिटी। यदि 100% डिसेबिलिटी है तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो 25 लाख और ये है 12.5 लाख, 12.5 लाख करीब JCO जवाहर के लिए, ये कह रहा है कि इसको इस अमाउंट को किसी नेशनल बैंक में FD कर देंगे, FD के तौर पर रखेंगे और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो क्वार्टरली आपको दिया जाएगा।
यानी इलाज के दौरान यदि कोई 100% डिसेबल्ड है तो उसके लिए ये स्कीम है कि वो जो है आपको AGIF उसकी तरफ से भी ये इतना अमाउंट, ऑफिसर्स का है तो 25 लाख, GSO जवान का है तो 12.5 लाख को एक किसी नेशनलाइज बैंक में FD डाल देंगे और उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्वार्टरली उस बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, नंबर 2, किस किस में ये माना जाएगा, डिजीज क्या क्या होनी चाहिए, टोटल ब्लाइंडनेस, यदि टोटली ब्लाइंडनेस हो गया बंदा तब, और पैरालाइज हो गया या क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, उसको ये डिजीज के नाम है। और ये है इन्वेसिबल कॉमोडिटीज कंडीशन से ड्यू टू इरेस्पेरेबल ब्रेन डैमेज के कारण यदि हो गया ये, और लॉस ऑफ बोथ लिम्स यदि उसके लॉस हो गए, और बोथ लेग्स लॉस हो गए, और नीज घुटने यानी नी से ऊपर, एंड बोथ आर्म्स अबव बिलो, ये चीज़ ये कंडीशन डाली गई है, उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 3 में क्या दिया, सस्टेंस अलाउंस टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, यानी सस्टेंस अलाउंस होता है कि भरण पोषण भत्ता कहते हैं उसको, भरण पोषण भत्ता, यानी इस बच्चे का डिसेबल्ड हो गया उसको भरण पोषण अलाउंस भी मिलेगा। ये AGIF ने तय किया। क्या ग्रांट किया इसने, मंथली सस्टेनेशनल अलाउंस, भरण पोषण अलाउंस क्या 6000 पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाएगा फॉर द 2 स्पेशली एबल्ड, यदि 2 बच्चे किसी के एबिलिटी हैं, 2 बच्चों तक मान्य है तो ये एक स्कीम दी जाएगी कि 6000 पर मंथ उसको दिया जाएगा। और डिसेबिलिटीज उसकी कंसिडरेट किस में माने जाएंगे, वो ये इसके डिजीज हैं, जैसे कि कोई ऑस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गए, सेरेब्रल प्लेज हो गया, मेंटली रिलेटेशन होगी, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोबिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्सी कार्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कान से नहीं सुनाई दे रहा है, इलेक्ट्रोमोटर डिसेबिलिटी है, और मेंटल इलनेस होगी। तो इस कंडीशन में ये 2 बच्चों तक मिलेगा। ये भी एक AGIF ने ये स्वीकार किया है अभी रिसेंटली। तो इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन ये दे दी गई है, इसमें क्या क्या एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए, कि 40% होना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा मान्य होना चाहिए सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, ठीक है। द चाइल्ड मस्ट बी अनेबल टू अर्न ए लिविंग, और उसको जो है कोई उसकी अर्निंग न हो। और उसके बाद डिसेबिलिटी का क्या है कि सर्विस के दौरान ही उसका डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में ये दिया जाएगा। द सर्विंग पेरेंट्स ऑफ सच चाइल्ड शुड हैव डाइड एंड एक्टिव सर्विस में यदि उसके पेरेंट्स का डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में ये दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है इसमें, ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इसने, जो कि 26 दिसंबर 2007 के आप ये लेटर नंबर के हिसाब से उसमें देखना है। और ये नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय, ये नॉन अर्निंग यानी उसकी अर्निंग नहीं है, ये आपका DSSB बोर्ड देगा वहाँ से, जो भी डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के थ्रू ये लेना पड़ेगा। मेडिकल डिसेबिलिटी साइंड बाय मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ये सारे कुछ ये आप देख लीजिए, पार्ट 2 ऑर्डर, ये सारे कुछ ये डॉक्यूमेंट इसको क्लेम के लिए डालने पड़ेंगे। और इनिशिएशन ऑफ क्लेम, हाँ, तो यदि सर्विंग पेरेंट का डेथ हो जाता है उस कंडीशन में यूनिट उसको इनिशिएट करेगी, वो उसका काम है कि उस जिस यूनिट में जो भी बंदा था तो वो उस यूनिट को काम है कि वो उसको क्लेम करेगी AGIF से। तो MP 5 and 6 केस में ऑफिसर्स एंड रिस्पेक्टिव रिकॉर्डेड ऑफिसर्स केस ऑफ JSO जो है, तो ये इसका है। तो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या चाहिए ये दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। और इसमें जो आप हम ऊपर बात कर रहे थे कि जो एफिडेविट भरना है, ये एफिडेविट है, इसमें क्या क्या भरना है ये पूरा इसके अंदर दिया गया है। ये एफिडेविट है, कोर्ट के द्वारा इसको भरा जाएगा, कोर्ट से एफिडेविट्स कराया जाएगा, वेरीफाइड अटेस्टेड, यहाँ पर कोर्ट की सील, राउंड सील होगी, और ये क्या क्या भरना है सारा कुछ इसमें दे के ये भर के आपको भेजना पड़ेगा इस क्लेम को लाने के लिए। तो एक ये अच्छा स्कीम दिया है AGIF ने, जिसको पता नहीं है उसको आप बताएं, वीडियो को वायरल करें और बताएं कि कैसे कैसे ये स्कीम से उसको लाभ मिल सकता है। तो वीडियो को अंत में यहीं पर समापन करते हैं।
तो वीडियो को रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।